हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन जो कि इसी तरह के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं अवलोकन, बी दे रखा है पोर्टफोलियो, सी दे रखा है जांच सूची और डी दे रखा है लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डेड डेस्क के आधार पर यह जानकारी दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रीमा एक टीचर है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका कौन है, उसकी स्टूडेंट है। उसकी भाषा क्षमता नहीं उसके अभिभावकों को दी। तो वो किस मतलब कि इसमें किस आधार पर दी, अवलोकन के आधार पर या पोर्टफोलियो के आधार पर या जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें बच्चों की सारी क्रियाएं सभी चीज़ों का ब्यौरा उसमें नोट किया जाता है। एक डायरी टाइप से होती है, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना का वर्णन और दे रखा है डी दे रखा श्रुति लेख। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा आकलन के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है। कहानी कहना, कहानी कहने से बच्चे को अधिक जानकारी, कहानी लिखने से भी बच्चा अपनी अपनी भाषा में लिखेगा, घटना का वर्णन कोई चीज़ को देखकर उसको कहेगा तो उसका भी मतलब अधिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे कम प्रभावी इसमें पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रुति लेख। बच्चा देखकर सेम जैसा नकल कर कर लिख रहा है, तो उसमें कम सबसे भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या हो रहा है, श्रुति लेख। देखकर लिखना या चीटिंग करना, ये एक टाइप से नकल कर रहा है, तो ये श्रुति लेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार इसके ऑप्शन दे रखे हैं पूर्णता सही है, गलत है और डी सी दे रखा पूर्णता गलत है या डी दे रखा निराधार है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्णता सत्य है। तो इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं उसके पठन क्षमता का आकलन होता है, बी दे रखा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है, सी दे रखा उसकी लेखन क्षमता का आकलन होता है और डी दे रखा उसके बोलने की कुशलता का आकलन। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पहली कक्षा में डैश डैश में लिखना के अंतर्गत आता है। बच्चा फर्स्ट क्लास का है और वो कुछ भी लिख रहा, वो किसके अंतर आएगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं वाक्य लिखना, शुद्ध लिखना, अक्षर बनाना और डी दे रखा है चित्र बनाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली कक्षा में बच्चा है, अगर कुछ भी लिखता है, कुछ भी बनाता, तो वो किसके अंतर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अक्षर बनाना, बहुत से लोगों ने सी इसमें मतलब गैस किया होगा कि हाँ सी आंसर, बट सी आंसर इसका राइट नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, चित्र बनाना। अगर बच्चा कुछ भी, छोटा बच्चा अगर कुछ भी लिख रहा है, इस तरह से ड्राइंग टाइप से ड्रॉ कर रहा है, तो वो भी किसके अंतर आएगा, वो भी चित्र बनाना मतलब लिखना के ही अंतर्गत। चित्र बनाना किसके अंतर्गत आता है, चित्र बनाना एक लिखना के अंतर्गत ही आता है।
इसमें कई बच्चों ने सोचा होगा अक्षर बनाना, तो ये गलत आंसर। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, ये तो मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब करता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चित्र बनाना। जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ नहीं आता, तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, पेंसिल को इस तरह से ड्रॉ करके चलाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं चित्र बनाना, इस तरह से करना, ये लिखना के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन दे रखे, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों की पहचान। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अक्षरों की पहचान, अक्षरों की पहचान। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। जीन पियाजे, चॉम्स्की, बीएफ स्कैनर और ब्रूनर दे रखा है, डी दे रखा। तो आप लोग बताइए भाषा अर्जन क्षमता किसके अंतर्गत संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, चॉम्स्की। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक, इन्होंने कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो किसने बताई, वो जीन पियाजे ने बताई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, जिससे बच्चा भाषा जल्दी सीख सकता है। कंप्यूटर के द्वारा, बाल साहित्य के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल साहित्य के द्वारा। बाल साहित्य के द्वारा बच्चा क्या करता है, जल्दी भाषा को सीख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात दैट डैश है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात दैट डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्वाभाविक है, इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी के हिंदी में पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है, ये बताइए कि इसकी कथन किसने कहा है। किलपैट्रिक है, एसएसएम कीन्स, गुरी, रॉबर्ट लाडो। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट लाडो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने में बल पर, बोलने के स्वर पर, बोलने के अनुमान पर, और डी दे रखा इन सभी पर। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। देखिए हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। बोलने पर भी करते हैं, बोलने के स्वर पर भी करते हैं, बल पर भी करते हैं, बोलने के स्वर पर भी करते हैं, बोलने के अनुमान पर भी करते हैं, और तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को कहते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में जो भाषण दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछा जाता है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या। भाषा शिक्षण के दौरान जब शिक्षक जो होता है वो बच्चों को व्यक्तित्व वाचन देता है, मतलब बुक से पढ़ाता है, तो उसको क्या कहते हैं। सामूहिक वाचन कहते हैं, आदर्श वाचन बोलेंगे, या अनुकरण वाचन, या सस्वर वाचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, आदर्श वाचन कहते हैं। जब टीचर कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है बुक से या बोर्ड पे, तो उसको क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है।
कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण के दौरान एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, वाचन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि इसमें पूछी गई है कि क्या है। अभिनय विधि बोलेंगे, या अर्थबोध विधि, या खंड काव्य विधि, या नाटक विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य, देखिए इधर देखिए, गद्य शिक्षण की विधि क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या है, अर्थबोध विधि। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थबोध विधि कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डेडनेस व डेडनेस का अभिन्न अंग भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति दे रखा है, बी दे रखा है सभ्यता साहित्य दे रखा है, सी दे रखा है सांस्कृतिक साहित्य दे रखा, और डी क्या दे रखा है, सांस्कृतिक चुनौतियां दे रखा। तो इसका राइट आंसर क्या है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेडनेस की जगह में यहाँ पे सभ्यता आ जाएगा, और यहाँ पे संस्कृति क्या आ जाएगा, संस्कृति का अभिन्न अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि भाषा क्षमता विकास में डेडनेस हैं, क्या है, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, या अनुपयोगी हैं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि भाषा क्षमता के विकास में क्या है, सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते, निरर्थक भी नहीं होते, अनुपयोग भी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इससे बच्चा क्या करता है, जल्दी सीखता है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण करती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्य शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना, और सी दे रखा बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, और डी दे रखा बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विद्यालय में क्या क्वेश्चन दे रखा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। इसका राइट आंसर क्या है, बी, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, बच्चे की सहज भाषीय क्षमता को पहचानना। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को डेडनेस और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समझने। भाषाओं को कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते। तो इसका डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, समझने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डेडनेस को सीखना, उसकी डेडनेस को सीखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणाओं विषय वस्तु। बी दे रखा है विषय वस्तु उपयोग दे रखा है, सी क्या दे रखा है, अवधारणाओं शब्दावली, और डी दे रखा है शब्दावली और विषय दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भाषा को सीखने का मतलब क्या है, अवधारणाओं को सीखना। तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। अवधारणाओं को सीखना
उसकी विषय वस्तु को सीखना। यहाँ पे कहा जाएगा विषय वस्तु को सीखना, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन दे रखे हैं मौखिक, बी लिखित, सी प्रयोगात्मक दे रखा और डी दे रखा रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या है। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। इसका राइट आंसर क्या है? ए मौखिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाषा के आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाषा का जब आकलन करते समय सबसे कम महत्व किसको देंगे? इसके ऑप्शन दे रखे परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, सी दे रखा है प्रश्न के उत्तर लिखना, बी दे रखा प्रश्नों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सबसे भाषा आकलन करते समय आप सबसे कम महत्व किसको देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रश्नों का निर्माण करना। प्रश्नों का निर्माण करना इसमें सबसे कम पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या? प्रश्नों का निर्माण करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कविता के लिए, बी दे रखा एकांकी, सी दे रखा निबंध और डी दे रखा संवादात्मक कहानी के द्वारा। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या है। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? निबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध के दौरान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, निबंध के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब बच्चे के लिखित कार्य आकलन करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना जाएगा? वर्तनी को, वाक्य विन्यास को, या तत्सम शब्दों का प्रयोग, या अभिव्यक्ति विचार को? तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विचारों को। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको देंगे? बच्चों के अभिव्यक्ति विचार को देंगे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, किसके लिए संभव है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। इसका राइट आंसर क्या है? अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक प्रयोग। भाषा प्रयोग जब हम करेंगे तो उससे ज़्यादा भाषा प्रयोग की कुशलता संभव होगी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।